हेलो क्लास, स्वागत है सभी का आज की इस क्लास में। और ये एफकेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के लिए लेके आए हूँ। दो क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट्स डेली हम स्टार्ट करेंगे आज से। तो सभी पहले ध्यान दीजिएगा, पहला जो क्वेश्चन यहाँ से हमारे पास है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। क्या ये क्वेश्चन बोल रहा है, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। एक बार इस प्राइस को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है 20% से, एक बार प्राइस को डिक्रीज किया गया है। तो द फाइनल प्राइस एज कंपेयर टू द ओरिजिनल, मतलब ये परसेंटेज का सवाल है, ओरिजिनल के कंपेयर में फाइनल प्राइस का कितना परसेंट हमें इंक्रीज किया है, ये हमें बताना है। कितना परसेंट, वो ज्यादा है या कम है, ये बताना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप लेट कर लिया करो। लेट हमारे पास, मैं क्या मान लेता हूँ, जो ओरिजिनल जो प्राइस आएगी ना, ओरिजिनल प्राइस मेरे पास, वो मैं मान लेता हूँ 100। अब ये क्या किया है, पहले इसने इंक्रीज किया है, तो अगर 20% से हम क्या करेंगे, 20% से इंक्रीज करेंगे, तो जो न्यू प्राइस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी, क्योंकि 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। अब बोल रहा है कि 20% से कम किया गया है, मतलब कि नई प्राइस ये रहेगी, इसी से लेना देना है। यहां से डिक्रीज करना है 20%, तो इसका 20% कितना होगा आप निकाल भी सकते हैं। कितना हो जाएगा, यहां से देखिए, 24 हो जाएगा, 24। अब यानी कि इसमें से 24 निकालिए, कितनी मेरे पास प्राइस बचेगी, जो न्यू प्राइस बचेगी, सबसे लेटेस्ट प्राइस 96। हमें क्या बताना था यहाँ से कि भाई जो इनिशियल फाइनल प्राइस, जो फाइनल प्राइस क्या है हमारे पास, ये फाइनल प्राइस आ गई है, ठीक है, एफपी मान लेता हूँ, फाइनल प्राइस 96। इसका कर बताना है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस हमारे पास क्या लेके चलनी है, ध्यान दीजिएगा। ओरिजिनल जो प्राइस हमारे पास क्या है, 100 है, इसके कंपेयर में 96 कितना हो रहा है, हमें साफ दिखाई दे रहा है, या फिर अभी आराम से देख सकते हैं कि भाई ओरिजिनल प्राइस जो थी वो 100 रुपए थी, नई जो उसकी प्राइस आई है वो 96 आई है, मतलब कि माइनस का 4 हुआ है, यानी कि 4% का लॉस हो गया है, लेस हो गया है। तो ऐसे सवाल जब भी आते हैं तब आप लेट 100 भी कर सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, एक भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया पहले क्वेश्चन की बात। जब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, खासकर एफकेट के एग्जाम में, एफकेट के ही रिपीटेड सवाल आज से डेली हम स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे डेली क्लास को इस लेने की, बट समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, इसको भी ध्यान से देखेंगे, ठीक है, ट्रेन वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम ध्यान से देखेंगे कि ट्रेन वाला पूरा कॉन्सेप्ट आप इससे सीख जाएंगे। द लेंथ ऑफ ए ट्रेन एंड दैट ऑफ ए प्लेटफॉर्म आर इक्वल, यानी कि ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ, मतलब कि जो ट्रेन है उसकी लेंथ किसके बराबर है, प्लेटफॉर्म की लेंथ के बराबर है, ठीक है, इतनी बात समझ गए होंगे। इफ विद ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर द ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में क्रॉस कर देती है, तो टाइम मेरे पास कितना है, 1 मिनट है, ठीक है, टाइम मेरे पास 1 मिनट है, या फिर मैं इसको सेकंड्स में चेंज कर लेता हूँ, 60 सेकंड, ठीक है, क्योंकि मीटर्स में हमें आंसर पूछा गया है। कभी भी ट्रेन वाला सवाल आता है तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यूनिट को भी आपको चेंज करना पता होना चाहिए। अगर आप यूनिट को चेंज करना सीख गए तो क्वेश्चन गलत नहीं होगी ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट। चलिए, अब यहां से देखिए, द प्लेटफॉर्म हमें पूछा है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है या किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तब जो टोटल डिस्टेंस होगी वो दोनों का एडिशन होगा, वो टोटल डिस्टेंस होती है। और अगर कोई ट्रेन किसी मैन को क्रॉस कर रही है, किसी इलेक्ट्रिकल पोल को कर रही है, तब उनकी कोई भी डिस्टेंस नहीं होती है, जो ट्रेन की डिस्टेंस होगी वही टोटल डिस्टेंस होती है। यहां से देखिए, टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी आ जाएगी, भाई बोल रहा है ट्रेन और प्लेटफॉर्म की इक्वल है, मतलब मैं x मान लेता हूं, तो कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगी, x ट्रेन की, x प्लेटफॉर्म की। अब स्पीड मेरे पास दे रखी है 90 किलोमीटर पर आवर। अब सभी बच्चे ध्यान देना कि 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आंसर मीटर में है। कैसे चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करेगो तो 18/5 से मल्टीप्लाई। चलिए, 18 पंजू 90, 55 25, ठीक है, 25 मीटर पर सेकंड आ गया हमारे पास स्पीड। अब टाइम मेरे पास कितना है, 60 सेकंड है। सिंपल सी बात है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड मेरे पास, सॉरी, स्पीड मेरे पास कितनी है, 25 है, डिस्टेंस 2x है, और ये 60 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मेरे पास 2x की वैल्यू आ जाएगी, 60 गुणा में 25, x की वैल्यू आ जाएगी 60 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 30, 25, ये कितना होता है, 7750 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। और स्पीड का फॉर्मूला है, ये भी ध्यान रखिएगा, इससे बाहर कुछ आता ही नहीं है, चाहे ट्रेन का कॉन्सेप्ट हो, चाहे बोट का कॉन्सेप्ट हो, चाहे नॉर्मल स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का हो। तो उम्मीद करूंगा दोनों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। डेली ऐसे ही क्वेश्चन जो एफकेट के क्वेश्चन हैं, डेली हर क्वेश्चन से मैं हर एक कॉन्सेप्ट समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा।
तो अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। एंड जो टॉपिक में आपको दिक्कत है वो टॉपिक आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए एफकेट के एग्जाम्स के लिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।